और अब एक और अहम जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, कश्मीर में डीडीसी की 2 सीटों द्रगमुला और हाजन ए पर सुबह से ही मतदान जारी है। दोनों स्थानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। ठंड और घने कोहरे की वजह से वोटरों की पोलिंग स्टेशंस पर संख्या कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन जम्मू में प्रवासी मतदाताओं के लिए भी 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर। अभी वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से ही ठंड के बावजूद वोटर जो हैं इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार सुबह से मौजूद हैं तमाम तर अपडेट के साथ समीर। और आपको बताएं कि कश्मीर में डीडीसी की 2 सीटों द्रगमुला और हाजन ए पर सुबह से ही मतदान जारी है। ठंड है, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, घना कोहरा भी, लेकिन तस्वीरें ये भी बयान कर रही हैं कि किस तरह से जो तमाम खवातीन हैं, महिलाएं हैं, वो भी निकल कर सामने आई हैं और डीडीसी के इस मतदान का हिस्सा बन रही हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे समीर से। समीर, अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, खास तौर पर वोटरों का जोशो खरोश जानना चाहेंगे। तो हम समीर से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको एक और अहम खबर दे दें कि कई ऐसे माइग्रेंट कश्मीरी मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। कुछ अन्य कहा गया कि वो पहले ही बैलेट वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुके हैं। इन माइग्रेंट कश्मीरी मतदाताओं का कहना है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर न मिलने से निराश भी हैं। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, इस वक्त का हम हाल जानना चाहेंगे, खासतौर पर वोटरों की क्या तादाद वहां पर बढ़ती दिखाई दे रही है? तो लगता है समीर से हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको एक और अहम खबर हम दे दें। जिन डीडीसी सीट्स के लिए बाईपोल का प्रोसेस शुरू हो गया, जो वोटिंग प्रोसेस है वो शुरू हुआ है, और जगती माइग्रेंट कैंप और पट्टा बोड़ी जो जम्मू में है वहां पे 2 पोलिंग स्टेशंस हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रखे गए हैं। लेकिन कुछ वोटर जो है, कुछ कश्मीरी माइग्रेंट जो द्रगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, क्योंकि हाजन में कोई कश्मीरी माइग्रेंट वोटर नहीं है, लेकिन द्रगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटर हैं, कई वोटर जो हैं वो आए थे वोट डालने के लिए, लेकिन उनका नाम ही नहीं है लिस्ट में और उनको ये कहा गया है कि वो वोट नहीं डाल सकते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ वोटर हैं, आप नाम बताएं। उसका नाम पेंटा। आपको क्यों वोट डालने नहीं दिया? हमने फार्म शार्म सब कुछ भर दिया, बोलता आपका आएंगे घर, ना घर आए ना कुछ आए। अब आज यहाँ हम आ गए, यहाँ तो बोलता आपका वोट गया, बैलेट बॉक्स के जरिए गया आपका वोट, लेकिन हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं पता है हमको, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ क्या बोला जब आप आए? यहाँ बोला कि चलो हम करेंगे, इधर वोट डालो, तो इधर वोट डालने के आए, बोलता आपके गए। हमको कैसे गए क्या पता है, हमने पता नहीं कुछ है हमको, हमारे पास कुछ है नहीं प्रूफ, हमारे डाला नहीं कुछ ऑनलाइन, कुछ नहीं। वो क्या होता है कमो तो वोट बैलेट बॉक्स मज, मगर इन्फॉर्मेशन किस पे गई क्या गई कहें, क्या पी किस पे गई क्या गई वोटर बुत भी गरिक वोटर पे वोटर। और एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। समीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस वक्त की हम आपसे ताजा जानकारी चाहेंगे। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि कई ऐसे हैं जो अपना वोट डालने पहुंचे लेकिन उनका नाम वहां पर नहीं है।
देखिए, अगर हम है ना पहले वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बहुत स्लो वोटिंग चल रही है जगती माइग्रेंट कैंप में और पट्टा बोड़ी में। हालांकि इससे बेटर है, जो दूसरा पोलिंग बूथ है वहां पे थोड़ी बहुत है, लेकिन यहाँ जगती में सिर्फ अभी तक 9 वोट ही पड़े हैं, जो कि बहुत कम है। तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं, 7 बजे ये शुरू हुआ और अभी तक सिर्फ 10 वोट ही पड़े हैं। बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हो रही है लोगों की, और बहुत सारे वोटर जब वोट डालने आ रहे हैं तो जो लोग हैं उनको वोट नहीं, उनके वोट ही गायब हैं। उनको बोला जाता है कई लोगों वोट डाले गए हैं। कुछ लोग अब जो आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। और ये लगातार सुबह से हमने देखा बहुत सारे वोटर जो थे जो वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन उनको कहा गया कि आपका वोट पहले से ही डला हुआ है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है इनके लिए। कुछ लोगों से बात करते। आपका नाम? जी मोतीलाल पंडिता। क्या बोला गया आपको कि हमारे पास वोट्स आए, वोट फॉर्म्स आए, तो ये साहब आ गए, ये जो इसका फोटो ले, इसका फोटो ले, ये साहब आए, इसको गेस्ट ऑफिसर के दस्तखत कराने हैं, हमने दे दिए। तो 5 तारीख हम इधर आए, हमने उसको कहा उस वक्त हमें खुद वोट डाल। इसने कहा कि पहले ही वहां पर ऑफिसर दस्तखत करा के रखेगा ताकि वहां पर जमघटा नहीं होगा। तो आज हम आ गए पोलिंग करने, वहां पर हमारा नाम लिखा हुआ है, हमारी फैमिली का 5 वोट्स हैं, वो ऑलरेडी डाल चुके हैं। हमने जो फार्म भर दिया उस पर हमारा कोई दस्तखत नहीं है, किसी फार्म पर हमारा दस्तखत नहीं है, ना हमने कास्ट किया है अभी तक वोट। इन्होंने हमारे बदले वोट कास्ट किए हैं। लिहाजा हम ये इस्दा करते हैं गवर्नमेंट से कि इस पोलिंग स्टेशन को आज के इसको रद्द किया जाए, इसको रद्द किया जाए, आज के पोलिंग को रद्द किया जाए। ये द्रगमला कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, द्रगमला कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवारा। तो आप वोट नहीं डाल पाए? नहीं, आज हम वोट नहीं डाल पाए क्योंकि वो ऑलरेडी कास्ट किए हुए हैं। हाँ, उन पर जिस वोट पर दस्तखत करना होगा वो किया हुआ होगा, क्योंकि वोट उसी को मिलता है जो फार्म भरेगा। ये साहब हमारे वहां फार्म भरने के लिए आए थे एक दिन, ताकि आप वोट कास्ट कर सकेंगे। ये मत कहेंगे कि आगे करेंगे, हमारे इतना छुरा घूटेंगे, चाहे किसकी पार्टी के होंगे। ये हमें उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, मगर हमें अपनी पार्टी के लिहाज से जिसको हम चाहेंगे उसको हम वोट डाल सकते हैं, मगर हमारे वोट ऑलरेडी डाले हुए हैं। अगर ये बीजेपी के होंगे मतलब यह है कि ये बीजेपी को नहीं करते हैं अभियारी, वो उसके जड़ काटते हैं। आप क्यों वोट डालना चाहते हैं? क्या लगता है कितना जरूरी है वोट डालना? वोट डालना इतना जरूरी है जितना एक इंसान की अपनी जिंदगी जरूरी है। हम वोट इसलिए डालते हैं कि हम एक ऐसे इंसान एक ऐसे कैंडिडेट को मुंतखब करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो हमारा काम करेंगे। जो कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो क्या सुनाओ? मेरा नाम शांत है। वोट सुन में वोट मारा पाने खुद ही खुद ही इसने खुद ही डाला। ये आए हमारे घर से लिया वोट, हम इसको दस्तखत कराएंगे फिर वापस देंगे। हम आए वोट कराने, उन्होंने बोला हमने डाल दिया, वो आपने डाल दिया, तो हमने डाला नहीं। यही आया लेने के लिए। ये तो कोता शोता है मुश्किल। तो आपको कितना बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि एक एक वोट की काफी अहमियत है। समीर, आपसे भी लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहिया सुल्तान भी मौजूद है। यहिया, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है? क्या वहां पर वोट जो डालने के लिए लोग आए हैं उनकी तादाद बढ़ी है? फिर से शुरू होने लगी है और आप मेरे पीछे जो इस वक्त बराह देख रहे हैं कि सवेरे जो है एक जगह लोग ही निकल रहे थे वोट डालने के लिए, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा कि लंबी लाइनें जो है लगी हुई है, लंबी कतारें हैं लोगों की, और लोग जमहूरी अमल का यानी जमहूरी जश्न का कतारें हैं लोगों की, और लोग जमहूरी अमल का यानी जमहूरी जश्न का जो हिस्सेदार बनने की कोशिश करें। और आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि सवेरे से ये लाइन यहाँ पर लगी है, यानी कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही यहाँ पर लोगों ने आना जाना शुरू किया, अपने वोट अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आया आप अपने वोट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो आप वोट डाल रहे हैं क्यों? वोट त्राने खतर कि डेवलपमेंट ये मुश्किलात आब रंग पावर रंग चीजों किन कि मतलब सड़क कह कोचों मज मतलब टल पात या कह ड्रेन तम किन सारी पतर फायदे खतर आये योर कि ओतर गो किसान चोटुक
कि मतलब गरीब लूक मजूर बाब इंसान किसान रुपये 2000 तरह तुम टिक इथे पे बिजली बिल वनकस कर्म डबल गरीब आए कह बिचारन रुपये 100 ग बिजली फीस गन तुमन वनकस 500 रुपये बिल जबरदस्त गैस गैस मुद्दा गैस खोलमुत गैस वनकस 1200 रुपये गसान मुट ये मजूर बिल्कुल इन्होंने जो भी अपनी यहाँ पर मुश्किलात बताई हैं वो हम अपने नाज़रीन तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे एक और साथी साजिद रसूल भी इस वक्त मौजूद हैं। साजिद, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर वोटिंग के लिए लोगों की कतारें आपके पीछे दिखाई दे रही हैं, मौसम भी वहां पर इस वक्त कैसा है, तमाम तर चीजें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए। जी हिना, मैं आपको बता दूं, चूंकि कश्मीर में जो मौसम है यहाँ पे धुंध की लहर सुबह से ही बरकरार है। हाजन ए की अगर बात करें बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की, और यहाँ पे उसके बावजूद, शिद्दत की सर्दी के बावजूद जो वोटरान हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो वोटिंग का अमल है वो जारी है और वोटरान के लिए ये पहली दफ़ा हो रहा है कि चाय पानी का भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है और हीटिंग के भी यहाँ पे जो कड़े इंतजामात किए गए हैं। तो इस वक्त हम हाजन के हाकबारा ए कॉन्स्टिट्यूंसी में हाजन ए कॉन्स्टिट्यूंसी हाकबारा पोलिंग स्टेशन के प्रेमिसेस में खड़े हैं और यहाँ पे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह के मनाजिर यहाँ पे हैं। लोग आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। साजिद, आपसे हम जानना चाहेंगे, सुबह 7 बजे से ये अमल शुरू हुआ था और अब इतना वक्त हो चुका है, परसेंटेज कितना अभी तक वहाँ पर दिखाई दे रहा है, पोलिंग परसेंटेज? पोलिंग शरह की अगर बात करें तो 11% की पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। चूँकि मैंने पहले भी कहा कि शिद्दत की सर्दी है और धुंध की लहर जो है वो बरकरार है, तो जो वोटरान हैं वो के बाद दीगर ही जो है पोलिंग मराकज़ का रुख करते हैं क्योंकि सर्दी है, बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन सूरज जो ही निकलने लगा तो वोटरान की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग की शरह में मजीद इजाफा हो सकता है। साजिद, आप हमारे साथ बने रहिए। याहिया, आपसे भी हम जानना चाहेंगे पोलिंग परसेंटेज इस वक्त तक का। जी ना, अभी तक जो है 6% यहाँ पर वो जो मैंने कहा कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही परसेंटेज भी बढ़ गई। 6% अभी तक जो है लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल बाज़ाब्ता तौर पर किया और कुपवाड़ा जिले के 42 पोलिंग मराकज़ जो है पोलिंग मराकज़ पर बेवक्त इस वक्त वोटिंग जारी है। और ये भी हम कहेंगे कि आज बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और खासतौर हमारे खवातीन जो है जिनका घर में कामकाज होता है लेकिन कड़ाके की ठंड में भी वो निकल कर आ गए हैं और अपने हक की राय दही का जो है बाज़ाब्ता तौर इस्तेमाल करें। यानी कि हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे ये लंबी बिल्कुल याहिया, आपका हम रुख जरूर करेंगे। समीर भी चूंकि लगातार सुबह से हमारे साथ मौजूद है। समीर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त का पोलिंग परसेंटेज क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोग निकल कर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अभी आप जहां पर हैं वहां पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, सुबह से लगातार हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें पोलिंग परसेंटेज की, पोलिंग परसेंटेज अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। जगती में सिर्फ 10 के करीब वोट पड़े हैं, लेकिन अगर हम बाकी जो पट्टा बोड़ी का जो दूसरा पोलिंग बूथ है वहाँ पे इससे बेहतर वोट पड़े हैं, तकरीबन 25 के करीब वोट पड़े हैं। अगर हम लोगों की यहाँ पे बात करें, जो वोटर आ रहे हैं, जिस तरह से मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए वो वोट डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हालात हैं, जो कश्मीर में जितने सिक्योरिटी के हालात हैं, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। जो यहाँ माइग्रेंट चाहे जगती में रहते हैं या बाकी जगहों पे रहते हैं, उनके हालात को ठीक करने की ज़रूरत है। उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। लेकिन एक और मसला यहाँ पे पैदा हुआ है, बहुत सारे वोटर हैं, वो यहाँ पे जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर हैं द्रगमुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी के, जब वो वोट डालने के लिए इस जगती पोलिंग बूथ पे आए तो उनको कहा गया कि उनके वोट ऑलरेडी डल चुके हैं। उनको कहा गया कि आपने बैलेट का इस्तेमाल किया, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया है, तो आपके वोट पहले से डल चुके हैं। लेकिन इनका कहना है कि इनका वोटर तो उन्होंने तो वोट डाला ही नहीं है। ये बड़ी बात हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। बहुत लोग कंसर्न हैं, कुछ लोग चले गए, उनसे भी हमने बात की थी पहले। कुछ और हैं, आपका नाम? अमित लाल भाट।
मोतीलाल बाट। क्या हुआ, मसला क्या हुआ? हमारा मसला ये है, वोट हमने परसों आया, वो पेपर आए, पर्ची हमने किया साइन, अब आए इधर बोले आपका वोट गया, आप जाओ वापस घर। ये क्या चक्कर है? उन्हें खुद डाला होगा वो वोट, जिसको मर्जी है वो, ये थोड़ी होता है, ये गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इस अहम खबर पर लगातार अपने दर्शकों तक हम तमाम तर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। यहां पर वोटर्स की परेशानियां भी पहुंचाते रहेंगे। तीनों साथियों का, याहिया सुल्तान, साजिद रसूल और समीर भट्ट, आप तीनों का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।